नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब किसी देश की सेना या जवान युद्ध हार जाते हैं तो उन्हें प्रमोशन तो दूर की बात, सजा दी जाती है। सजा क्या दी जाती है? उस इलाके से उन्हें हटा दिया जाता है, प्रमोशन रोक दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में गजब का खेल चल रहा है। भारत ने कैसे पाकिस्तान को धोया, कैसे पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को तबाह किया, आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया। और जो वहां के सेना अध्यक्ष थे मुनीर, वो छुपकर बंकर में बैठ गए, कहीं वो निशाने पर ना जाएं। लेकिन अब देखिए, चारों तरफ पाकिस्तान की सेना की किरकिरी हो रही है, लेकिन शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? असीम मुनीर को उनका प्रमोशन कर रहे हैं, उनकी वाहवाही कर रहे हैं, पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, बकायदा बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ न जाने कितना बड़ा युद्ध जीत लिया। अपने देश की हालत नहीं दिखाई दे रही असीम मुनीर को। जगह जगह एयरबेस में गड्ढे हुए पड़े हैं, आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल चुके हैं, आतंकियों के जनाजों का ढेर लग गया है। कब्रों पर बैठकर शहबाज शरीफ रो रहे हैं, असीम मुनीर रो रहे हैं। लेकिन उसी पूरी जो हालात बने हैं उसकी उपलब्धि असीम मुनीर को देते हुए उनका प्रमोशन कर दिया गया है। उन्हें आर्मी चीफ से अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जी हां, वही असीम मुनीर जो अभी तक पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, अब उन्हें फील्ड मार्शल बना दिया है। एक ऐसा रैंक जो जीवन भर सेना की वर्दी और ताकत का प्रतीक रहता है, जो कभी रिटायर ही नहीं होता। एक तरीके से सोच लीजिए कि तानाशाह। अब असीम मुनीर जो मन आएगा वो फैसले भी लेंगे, सेना पर तानाशाही भी दिखाएंगे और देश में अपना रौब भी थोपेंगे। क्योंकि आपको एक चीज तो मालूम होगी कि पाकिस्तान जो है उसे वहां की सरकार नहीं चलाती है, बल्कि वहां की सेना चलाती है। और असीम मुनीर के पास जब पावर और आ गई है तो अब जाहिर सी बात है वो क्या कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो आप सोच ही सकते हैं। खैर, असीम मुनीर को जैसे ही वहां प्रमोशन देते हुए फील्ड मार्शल बनाया गया, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन सेना में ही शुरू हो गया। वायुसेना की जो चीफ हैं, उन्होंने असीम मुनीर का विरोध शुरू कर दिया, तमाम आरोप लगाए। लेकिन अब समझिए, क्या असीम मुनीर की ये ताकत जो है पाकिस्तान में तख्ता पलटने की स्क्रिप्ट लिख रही है? क्या पाकिस्तान में अब तबाही शुरू होने वाली है? ये हम यूं ही नहीं कह रहे, तमाम तरीके की बातें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। ऐसा कहने के पीछे कई वजह हैं, लेकिन हाल ही में वजह जो सामने आई है, पाकिस्तान सरकार ने अपने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर जो हैं उनकी सैन्य पदवी फील्ड मार्शल को दे दी है। अब जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में पूर्व सैन्य शासक जनरल मोहम्मद अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख बन गए हैं। पहले ये पद जिसे दिया गया था उसने पाकिस्तान में आर्मी रूल लगा दिया था। पाकिस्तान के हालात ये है कि सेना के बढ़ते दबदबे और जनरल मुनीर की नई ताकत के बाद शहबाज शरीफ की सत्ता की जमीन खिसकती नजर आ रही है। भारत से अलग होकर नया नवेला पाकिस्तान अभी संभल ही रहा था। वहां का लोकतंत्र दम तोड़ गया, जिसका जिम्मेदार था जनरल अयूब खान, जिसने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। यही वो मोड़ था जहां से पाकिस्तान की किस्मत का रास्ता सेना की बैरकों से होकर गुजरने लगा। इसके बाद से पाकिस्तान का इतिहास ऐसा ही चलता रहा है, जहां लोकतंत्र केवल नाम का रहा और असली ताकत हमेशा आर्मी के हाथों में रही। और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि पाकिस्तान पर पूरी तरीके से असीम मुनीर ने अपना कब्जा जमा लिया है। आर्मी के साए में वहां आतंकवाद पनपा, अलगाववाद फला फूला और धार्मिक कट्टरता ने जड़ें मजबूत की। लोकतंत्र की उम्मीदें हर बार आर्मी बूटों से कुचली जाती रहीं। साल 1958 पाकिस्तान के इतिहास में लोकतंत्र की पहली हत्या के तौर पर दर्ज हुआ। उस वक्त देश के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने संसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग कर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। इसके साथ उन्होंने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को सत्ता की कमान सौंप दी थी। लेकिन सत्ता का स्वाद चखते ही अयूब खान ने 13 दिन बाद ही इस्कंदर मिर्जा को भी सत्ता से बाहर कर खुद राष्ट्रपति की गद्दी संभाल ली। इसके बाद 1969 में अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने और देश की सियासत पूरी तरह फौज के शिकंजे में आ गई। अब बात 1950 के दशक की कर लेते हैं। पाकिस्तान बुरी तरह राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक कलह से जूझ रहा था। ठीक आज जैसे हालात हैं वैसे ही उस वक्त पर थे। बार बार सरकारें बदल रही थी। 1957 में
फिरोज खान नून की सरकार भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनावों और जबरदस्त भ्रष्टाचार के कारण कमजोर पड़ रही थी। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी फौज की निगाहें उनकी गद्दी पर टिक गई थी। मौका पाते ही 1958 में सेना ने दखल दिया, फिरोज खान नून को हटा दिया। उसके बाद जनरल आयूब जो है पाकिस्तान की सत्ता संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए और उन्होंने सत्ता संभाल ली और यहीं से शुरू हुआ सैन्य हुकूमत का लंबा दौर। अब 1965 में भी ऐसे ही हुआ। आयूब खान वही नेता थे जिनके दौर में पाकिस्तान में आर्मी का शिकंजा मजबूत हुआ, पाकिस्तान की हार का सिलसिला शुरू हो गया। 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तब अयूब खान ने चीन से नजदीकियां बढ़ाई और सैन्य मदद भी ली। इसके बाद 1965 में अयूब खान ने जम्मू कश्मीर को लेकर भारत से जंग छेड़ी। करीब 2 हफ्ते तक लड़ाई चली, लेकिन आखिर में पाकिस्तान को हार हाथ लगी। यूएन की मध्यस्थता से सीजफायर हुआ और सीमा समझौता किया गया। इस हार के बाद अयूब खान ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया और 1969 में राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस्लामाबाद में उनकी मौत हो गई। अब इसी राह पर कुछ असीम मुनीर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से उन्हें अब नया पद दे दिया गया है, जिस तरीके से उन्हें अब फील्ड मार्शल बना दिया गया है, अब ये कहा जा रहा है कि सब चीजें अपने हाथ में असीम मुनीर ले लेंगे, पूरी पावर उनके हाथ में आ जाएगी और वो वक्त भी दूर नहीं है जब शहबाज शरीफ को सलाखों के पीछे यही असीम मुनीर डालेंगे और फिर अपने आप को पूरी सत्ता के ऊपर अपने आप को बादशाह घोषित कर देंगे। यानी कि तानाशाही, डिक्टेटरशिप यहां पर लागू हो जाएगी, तानाशाही चलेगी और वो दौर फिर लौटेगा पाकिस्तान में जो 1969 में पाकिस्तानियों ने झेला। और यहां जो हालात अब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना कानून व्यवस्था है, ना अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। शहबाज शरीफ पूरी कठपुतली सेना की बन चुके हैं, हर एक फैसला सेना द्वारा लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो सेना भारत से मुंह की खाकर हार गई, जो सेना जिसके घर में घुसकर भारत ने तांडव मचाया, पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ना एयरबेस छोड़े, ना ही सैन्य ठिकानों को छोड़ा, ना ही उसके अहम ठिकानों को छोड़ा, न्यूक्लियर जो वेपन्स थे वहां तक मिसाइलें दाग दी गई, बाल यहां जो परमाणु हमला था होने से बच गया। बावजूद उसके भी शहबाज शरीफ जो है उन्हें फील्ड मार्शल असीम मुनीर को बना देते हैं। घिनौनी हार यहां पाकिस्तान की हुई, अंतरराष्ट्रीय लेवल तक पाकिस्तान जो है उसे थू-थू हो रही है, उसकी किरकिरी हो रही है। चीन और अमेरिका ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? एयर मार्शल घोषित अपना फील्ड मार्शल बनाकर असीम मुनीर को क्या साबित करना चाह रहे हैं? असीम मुनीर ने जो पावर पाई है अब उससे शहबाज शरीफ की कब्र खुदती दिखाई दे रही है। शहबाज शरीफ खुद गड्ढे में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो हालात 1969 वाले फिर से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कैसे असीम मुनीर की ये पावर शहबाज शरीफ के लिए तबाही मचाती है। इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।